सर मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊँगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहली वाली जो वीडियो है उसमें सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बारे में जानकारी दी है। दूसरी वीडियो है उसमें ज़ीरो काउंट करने, उसके ऊपर दिए मैंने। वो तीसरी वीडियो मेरी गई है वो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। तो आज जो नंबर 4 की वीडियो आ रही है इसमें हम आपको पढ़ाएंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए समझते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं। अगर मैं इसमें 7 का भाग दूं तो वैसे तो आपने देखा होगा कि शेष हमारा धनात्मक ही आता है, मगर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम शेष ऋणात्मक भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 या 21, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर एक प्लस का 4 भी होगा। अगर मैं इसमें दोबारा भाग दूं तो वैसे 7 या 21 होता, हम एक बार और दे रहे हैं, 7 चौक 28, तो कितना हुआ माइनस का 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है। तो अगर इसका हिसाब से देखा जाए तो आपका जो शेषफल है, आपका जो शेषफल है वो कितना है 4। अगर हम 25 में भाग 7 का देते और माइनस का 3 बचता तो इसका शेष हम कैसे निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। वो तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए माइनस में रिमाइंडर ले रहे हैं। अगर -3 हमारा रिमाइंडर है तो हम क्या करेंगे, हर को यानी डिनोमिनेटर को जोड़ देंगे, हर को जोड़ देंगे, तो प्लस का कितना आया 4। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा शेष इसमें भी कितना आ रहा है 4। तो आप समझ चुके होंगे। मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन से इसका रिवीजन कराता हूँ आपका। इसका रिवीजन कराता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारा 23 × 34 डिवाइड बाई 9। अब देखो इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखो 9 दूनी 18, तो कितना बचा प्लस का 5। अब हम इसको निकालें तो 9 तिया 27 होते हैं, तो 7 बचेंगे हमारे प्लस के। मगर हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 चौक 36, तो कितने की कमी है 2, तो माइनस का 2। अब हम क्या करें कि प्लस का तो 5 है इंटू माइनस का 2 है डिवाइड बाई 9। आपको मालूम है कि माइनस का 10/9 अगर भाग देंगे तो उसको -1/9 आएगा, -1/9 आएगा। और आपको मालूम है कि माइनस में कभी शेषफल आता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, हमने बोला था आपको जब माइनस में आए तो हर को उसमें जोड़ दो, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा इसका रिमाइंडर 8 आएगा। ये बात आपकी क्लियर होगी। तो हम जो रिमाइंडर माइनस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। और क्वेश्चन है हमारा 43 × 83 डिवाइड बाई 21। ये क्वेश्चन है आपका। चलो आप बताओ, कमेंट के माध्यम से हम देखते हैं कौन स्टूडेंट जल्दी आंसर कर रहा है। और इसका आपको बताना है शेषफल। क्या बताना है इसमें, आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट सही आंसर आ रहा है, सही दे रहे हैं आंसर। तो देखो आप देखो इसको,
अब आपको मालूम है 21 दूनी 42, तो प्लस का 1 हुआ। और आपको पता है 21 चौका 84, तो माइनस का 1 हुआ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहने का मतलब जो ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड, उसी हिसाब से इसको करते हैं। तो आपको मालूम है प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस का होगा, पहले तो चिन्ह की बात आ जाए, और 1 का तो 1 होता ही है, डिवाइड बाई 21। तो हमने आपको बोला था कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, अगर माइनस में आ रहा है तो हर को उसमें जोड़ दो। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, कितना आया, 20 आया। कितना आया, 20। चलो हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आपको, ये बात समझ में आ गई होगी। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए 121 प्लस 93/8, ये करना है आपको। तो आपको मालूम है इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 15 × 120 भी होते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो देखो 8 एकन 8, 13 हुए, तो फिर 8 एकन 8, तो रिमाइंडर कितना आया, 5। हमने बोला जो ऑपरेशन लगा होता है उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो प्लस का 1 यहाँ प्लस है तो प्लस 5 डिवाइड बाई 8, तो ये हुआ आपका 6/8। तो इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आया, 6। कितना आया रिमाइंडर हमारा, 6 आया। हाँ, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो जो रिमाइंडर आता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर प्लस कर रहा है तो हम उसको जोड़ रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम कराते हैं, देखते हैं कि इस बार कौन स्टूडेंट आंसर जल्दी करता है। 130 प्लस 147 डिवाइड बाई 11। जल्दी से कमेंट करके बताओ, हम देख रहे हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट का आंसर सही दे रहे हैं। अब देखो इसको करना कैसे है। अगर हम 11 से भाग देंगे तो आपको मालूम है पहले तो एक बार जाएगा, 11 × 11 20 हो गए, तो एक 11 दूनी 22, यानी माइनस का 2 लिख सकते हैं। अब इसमें भाग देंगे हम तो पहले तो एक बार गया, 37 हो गए, तो कितना आया, प्लस का 4 आया। अब देखना ये माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, डिवाइड बाई 11, तो देखना इसका कितना आया, 2/11। तो रिमाइंडर कितना आया हमारा, 2, यानी शेषफल कितना आया हमारा, 2 आया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा, पहले आप बेसिक समझे। अगला क्वेश्चन है हमारा 127 139 12,653 79 18,769 डिवाइड बाई 5, और आपको इसमें बताना है शेषफल। क्या बताना है, शेषफल। हम देखते हैं कौन स्टूडेंट जल्दी आंसर दे पा रहा है। तो देखो हमने आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था,
किसी संख्या में 5 से भाग कब जाता है, या तो उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें प्लस का 2 आएगा। अब एक तो होता है हम प्लस का 4 आएगा और एक माइनस का 1 आएगा, इसको 5 दूनी 10। इसमें देखते हैं तो हमारा माइनस का 2 या प्लस का 3 आएगा, इसमें माइनस का 1 आएगा, इसमें माइनस का 1 आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चिन्हों का करते हैं मल्टीप्लाई। चूँकि तो आपको मालूम है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो हमारा साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब देखो 2 दूनी 4, तो बोलोगे सर प्लस का 4 आया बट्टे 5, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा, जो हमारा शेष आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा शेष 4 आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमें उम्मीद है कि अगले वाले क्वेश्चन को आप बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। 195 इंटू 1958 इंटू 1975 इंटू 170 डिवाइड बाई 19 डिवाइड बाई 19। अब इसमें आपको शेषफल बताना है, इसमें आपको शेषफल बताना है। तो देखो अगर हम इसका भाग देंगे तो 19 एक 19 पूरा चला जाएगा, कितना बचेगा इसमें 5 बचेगा। आपको मालूम है इसका तो चला जाएगा पूरा पूरा, और 19 57 होते हैं तो प्लस का 1 बचेगा। चूँकि 19 एक 19 नंबर 5 का आएगा, भाग जाएगा ना 0, कितना हो गया 58 हो गया, और 19 57 प्लस का 1। अब ऐसे ही इसमें देंगे 19 का चला जाएगा, एक बार जाएगा, नंबर 7 का आएगा, भाग नहीं जाएगा उसका 0, फिर कितना हो गया 75। और आपको पता है कि 19 चौका क्या होते हैं 76 होते हैं, तो माइनस का 1। अब हम इसमें देखें तो इसमें आपको मालूम है 19 नम्मा 171 होते हैं, इसलिए इसका माइनस का रिमाइंडर हो गया इसमें। अब देखा जाए सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन यानी चिन्हों का करते हैं, तो माइनस और माइनस का क्या होता है प्लस, और ये तो प्लस ऑलरेडी पहले से ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन तो प्लस का आएगा। अब इसमें देखना, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकन 5 बट्टे 19, तो हमारा जो शेषफल आएगा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे एक बात बताते रहें कि मेरा पढ़ाना आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1750 1748 1753 70 इंटू 35 डिवाइड बाई 17 डिवाइड बाई 17। अब इसमें आपको रिमाइंडर बताना है, इसमें आपको रिमाइंडर बताना है। तो देखो आपको मालूम होगा कि 17 एकन 17 चला जाएगा, नंबर 5 का आएगा, भाग नहीं जाएगा, तो कितना हुआ 50। और आपको मालूम है 17 तिया 51 यानी माइनस का 1। अगर हम इसमें बात करें तो देखो 17 का इसमें चला जाएगा, 4 का भाग का नंबर आएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर हो गया कितना 48, और 17 तिया 51 होते
मगर ये 48 है तो माइनस का 3 हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो देखो इसका इसमें चला ही जाएगा, 1700 में तो पूरा चला ही जाता है हमारा 53, तो 17×51 प्लस का 2। अगर इसकी बात करें तो आपको मालूम होगा 17×4 68 होते, तो इसमें प्लस का कितना आएगा 2। 17×2 34, तो प्लस का कितना आया 1। अब हम सबसे पहले हमने आपको बोला था, सबसे पहले साइन देखते, चिन्ह देखते, चिन्ह आएगा क्या। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इधर तो प्लस है ही है, तो साइन क्लियर हो गया कि हमारा साइन किसका आना है प्लस का। अब मल्टीप्लाई देखो, 3×2 6, 6×2 12, तो बोलोगे सर 12/17, और जब भाग नहीं जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं शेषफल, यानी हमारा रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है 12। कितना बच रहा है 12। तो आपने ये कॉपी कर ही लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सब बढ़िया दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा ये बताना है आपको। तो फैक्टोरियल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 का 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 का 120 होता है, यानी 120 होता है। ये बात क्लियर होगी आपकी। हम बात कर रहे हैं 10 से विभाजित होने की, तो आपको मालूम होगा कि 10 का भाग तब जाता है किसी संख्या में जब उसका इकाई अंक 0 हो। तो आपको मालूम होगा कि फैक्टोरियल 5 के बाद आगे जितने भी फैक्टोरियल की वैल्यू रखेंगे सबका इकाई अंक 10 होगा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी संख्या आएगी उसमें रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, उसमें रिमाइंडर क्या होगा 0। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 6 होगी, इसकी 24 होगी, और इसकी वैल्यू 120 है। जब हम 10 का भाग इसमें देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। आगे जितनी भी संख्या आएंगी उनमें सब में रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। और हम भाग किससे दे रहे हैं हम 10 से, आपको मालूम है। तो देखो ये कितना हुआ 30 और 33, तो 33 में जब आप 10 का भाग देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आएगा, वो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत बढ़िया लग रही होगी। अब देखना मैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 100 को अगर हम 12 से विभाजित करें, किससे 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल
क्या होगा। बहुत ही ये अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। अब देखना, अगर हम बात करें कि 12 से डिवाइड होगा, आपको मालूम है कि फैक्टोरियल जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी है, 24 है। और आपको मालूम है 24 में अगर 12 का भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा हमारा, तो शेषफल 0 होगा। तो फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी उसमें 12 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो 12 से भाग जब जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, 12 का इसमें भाग जाएगा तो इसमें शेष 0 होगा। और आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में उसका रिमाइंडर 0 होगा। और भाग दे रहे हैं हम किसका, 12 का। तो आपको मालूम है ये कितना हुआ, 8 और 1 9, यानी 9/12, 9/12। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर आया हमारा 9। कितना आया, इसका रिमाइंडर आया हमारा 9। इसका रिमाइंडर कितना आया, 9 आया। तो हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रिमाइंडर निकालना सीख चुके होंगे। अब ये क्वेश्चन है जिसको मैं कराता हूँ आपको, जिस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ और आपको बताना है कि उसमें अंतिम 2 डिजिट बताने हैं, अंतिम 2 डिजिट 173 इंटू 192 इंटू 99 इंटू 96 के गुणनफल में अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक आपको निकालने हैं, अंतिम 2 अंक आपको निकालने हैं। तो देखो जो हमारा इकाई अंक था उसमें तो हम प्रत्येक का इकाई अंक लेके उसका इकाई अंक निकाल लेते थे, मगर ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर लास्ट में किसी भी कैलकुलेशन में अगर लास्ट के 2 डिजिट पूछ रहा है और संख्या मल्टीप्लाई में है आपकी, तो 2 डिजिट पूछ रहा है तो आपको भाग देना है 100 का। कितने का, 100 का। और लास्ट के आपको 3 डिजिट चाहिए तो आपको भाग देना है 1000 का। और आपको लास्ट के 4 डिजिट चाहिए तो आपको भाग देना है 10,000 का। और आपको किसी का 1 डिजिट चाहिए, आप कह रहे सर इसी विधि से बताओ, किसी का सिंगल डिजिट निकालना तो आपको भाग देना है 10 का। ये बात कंफर्म होगी आपकी। तो देखते हैं हम। तो 173 192 99 इंटू 96, तो हमने बोला अगर लास्ट के आपको 2 अंक चाहिए तो आपको भाग देना है 100 का। तो कभी भी अगर आपको 5 का भाग देना है या जैसे 100 का भाग देना आपको, तो कोशिश करो कि नीचे संख्या 5 आए या 25 आए, क्योंकि इसका भाग देना बहुत ही इजी है और रिमाइंडर हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अगर मैं 4 से 24 बार काट दूं और 4 से इसको 25 बार काट दूं, तो अगर हम इसका भाग देंगे तो वही रिमाइंडर वाला 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं। तो इसमें अगर रिमाइंडर देखें तो कितना बचा, -2। अगर हम इसमें भाग दें
तो एक तो 175 होते हैं, उसमें रिमाइंडर ज़्यादा बचेगा, हमें रिमाइंडर बचाना होता कम, तो इसमें माइनस का 8 आया। अगर हम इसमें भाग दें तो बोलोगे सर माइनस का 1 आया, और इसमें भाग दें तो माइनस का 1 आया। अब हमने आपको बोला था कि सबसे पहले हम चिन्हों को देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, चिन्ह। तो आपको मालूम होगी माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और इधर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। हम आपको बता दें समान चिन्हों का मल्टीप्लाई यानी गुणा हमेशा धनात्मक होता है, असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है। तो अब हम ये देखेंगे तो 8 दूनी 16, 16/25, 16/25। तो इसमें अगर रिमाइंडर देखें तो रिमाइंडर आया 16, मगर हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। तो आपको ध्यान रखना कि हम भाग कितने से दे रहे थे, 100 से, मगर यहाँ कितने से दे रहे हैं, 25 से, जब हमें देना कितने था, 100 से। तो आपने जिस नंबर से पहले सिंप्लीफाई किया है, हमने इसको किससे सिंप्लीफाई किया था, 4 से। तो ध्यान रखना बाद में जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें उतने का ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हुआ, 64। तो ध्यान रखना अगर आप इसका गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें लास्ट में इकाई और दहाई के जो डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे, 64 आएंगे। कितने आएंगे, 64 आएंगे। ये बात क्लियर होगी आपकी। तो अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अब मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत जल्द उसका आंसर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 92, 194 और 44 है के गुणनफल में अंतिम 2 अंक तो हम देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है, आंसर कौन जल्दी दे पा रहा है। हाँ, आंसर ठीक नहीं दे पा रहे स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं बेटर तरीके से। इसका मतलब इसको दोबारा हम बढ़िया तरीके से समझाते हैं। देखो, हमने आपको बोला था कि लास्ट के अगर आपको 2 डिजिट निकालने हैं तो आप भाग कितने से देंगे, तो भाग देंगे आप 100 से। तो भाग तो हमें 100 से ही देना है, मगर रिमाइंडर निकालने के लिए, आसान करने के लिए क्वेश्चन को, हमने बोला हमें यहाँ पर 25 या 5 लाने की कोशिश करो आप। तो आपको मालूम होगा कि 23 चौका 92 होते हैं और ये हो गया हमारा 25। और टेबल तो आपको याद करने, हमें तो नहीं करने। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, हाँ अगर आप चाहो तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, मगर अब सिंपल हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये 25 है। इसलिए अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम होगा 25 75 होते हैं, 25 75 होते हैं, और उधर होते हैं हमारे 100। तो देखो हम माइनस के 13 रिमाइंडर भी ले सकते हैं। अगर हम इसमें भाग देंगे तो इसमें कितने आया, माइनस का रिमाइंडर 2 आया। अगर हम इसमें भाग देंगे तो माइनस का कितना आया, 6, और इसमें भी भाग देंगे तो माइनस का 6। आप कह रहे हो सर ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पहले हम देखते हैं साइन यानी चिन्हों का देखते हैं सबसे पहले। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो देखो 13 दूनी 26, तो आप 26 लिख लो इंटू, यह कितना हुआ, 36 हुआ। फिर दोबारा से भाग दे दो किससे, 25 से। कितने से, 25 से। तो 25 से भाग दोगे तो आपको मालूम है इसमें प्लस का रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसमें भाग दोगे
तो कितने बचेंगे? 11 बचेंगे। प्लस के कितने बचेंगे? 11। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो 11 एकन 11, 11/25, 11/25। तो हम बोलेंगे रिमाइंडर कितना आया इसका? तो रिमाइंडर 11 आया। अगर आपको अंतिम 2 अंक निकालने हैं, अंतिम 2 अंक, तो हमने आपको बोला था, आपने इसको सिंपल कितने से किया था? तो बोलोगे सर सिंपल 4 से किया था, तो बाद में 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो आपका जो गुणनफल आएगा उसमें लास्ट में अंक आएंगे 44। कितने? 44। वो 44 आएंगे। ये बात क्लियर होगी आपकी? तो मेरा मानना है इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में आप कर सकते हैं। चलो हम इसकी सेकंड टाइप पर आते हैं। इसकी सेकंड टाइप पर आते हैं। इसकी सेकंड टाइप पर आते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, हालांकि एक थ्योरम भी होती है मगर आप बेसिक तरीके से समझो। अगर मैं a की पावर x प्लस b है और इसमें अगर मैं a से भाग दूँ, किससे? a से, तो आपको मालूम होगा इससे ये डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? b आएगा। अगर मैं यहीं पर a की पावर x प्लस b की पावर 2 है और इसको मैं a से डिवाइड करूं, तो आपको मालूम हुआ इससे तो ये चला जाएगा, मगर इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? b² बचेगा। मगर स्टूडेंट कहते हैं सर इस पर तो घात लगी, आपने ऐसे कैसे भाग दे दिया? तो वो समझें आप लोग। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और भाग हम a का देंगे, तो आपको मालूम है इसमें रिमाइंडर किसका बचेगा? b। इसमें भी बचेगा b, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? b²। कितना हो जाएगा? b²। ये बात क्लियर होगी? तो हम डायरेक्ट कह नहीं सकते थे कि इसका रिमाइंडर क्या हुआ? b² हुआ। आगे के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर चलने हैं। अभी मैं अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि इसकी पावर 10 है और मैं भाग दे रहा हूं a से, तो आपको मालूम होगा कि इससे तो भाग चला जाएगा। चला जाएगा नहीं? चला जाएगा। अब 1 है और 1 की घात कितनी? 10। तो 1 की घात 10 करोगे बट्टे a, तो आपको पता है a का तो कुछ होता नहीं, a बट्टे a, तो इसका शेषफल क्या होगा? तो इसका शेषफल होगा 1। क्या होगा? 1। अब इसी प्रकार आप क्वेश्चन को समझिए। जैसे अगर मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, 28 की घात अगर मैं 57 लिख दूं और 9 से भाग दूं, किससे? 9 से, तो आपको जल्दी से बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा? हाँ, स्टूडेंटों का आंसर सही आ रहे हैं। अब इसको करना कैसे वो समझो। हमने बोला था ऊपर जो संख्या है वो ऐसा कर रहे हैं हम, इसके मल्टीपल से, या तो एक कम हो या एक ज़्यादा है। कैसे? इसको मैं 27 प्लस 1 की पावर 57 लिख दूं और डिवाइड बाई 9, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी 28 रहा। तो इसका भाग इसमें जा रहा है, तो बोलोगे सर रिमाइंडर बचेगा 1 की घात 57 बट्टे 9। अब आपको मालूम है कि 1 बट्टे 9, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। कितना आया रिमाइंडर हमारा? 1 आया। चलो हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि 7 की पावर 14 डिवाइड बाई 48, और आपको बताना है इसमें बहुत जल्द कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका शेष क्या आ रहा है। अब आप कह रहे होगे सर आपने बताया था कि इससे डिवाइड करते ही तो या तो इससे संख्या एक कम हो या ज़्यादा हो, तो आप बोलोगे कि सर या तो ऊपर 47 बन जाता या बन जाता 49, तो हम क्वेश्चन को बहुत जल्द कर लेते। तो आपको मालूम होगा कि 7 से हम 49 तो बना सकते हैं मगर 7 से 47 नहीं बना सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, बना सकते हैं हम। तो फिर हमें करना क्या होगा कि 7 का स्क्वायर की पावर 7 कर सकते हैं नहीं कर सकते। हमने जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m इंटू n, होता है नहीं होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये कितना हुआ, तो बोलोगे सर 49 की पावर 7 बट्टे 48, और आप इसको क्या लिख सकते हैं 48 प्लस 1 की घात 7 बट्टे 48, और आपको मालूम है इससे ये कट जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारा जो शेष आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा हमारा 1। मैं हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करा रहा हूं और आपके एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर मैं 15 की घात 24 डिवाइड बाई 16 करूं और आपसे पूछूं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको करना क्या है, आप बोलोगे कि 16 माइनस 1, ये भी तो 15 होता है और इसकी पावर 24 डिवाइड बाई 16, तो आप 16 से 16 में भाग दे देंगे, तो बोलोगे रिमाइंडर सर माइनस का 1 की पावर 24 डिवाइड बाई 16। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर माइनस की घात सम है तो उसका आंसर +1 आएगा, और माइनस की घात अगर विषम है तो ये माइनस का 1 आएगा। ये बात आपको मालूम होगी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 1/16 आया इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। आप समझ चुके होंगे बढ़िया तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हम। अगर ये होता कि 23 की पावर 23 डिवाइड बाई 8, और हम इससे पूछते आपका कि इसका शेषफल क्या होगा, तो कैसे करना है हमें 24 माइनस 1 बट्टे 23, और 8 से आप भाग दोगे तो 8 या 24 कट रहा है, तो बोलोगे सर बच क्या रहा है माइनस का 1 बट्टे 23 अपॉन 8। और हमने आपको बोला था कि माइनस की घात अगर विषम है, माइनस की घात अगर विषम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस में ही आएगी, और ये 8। तो रिमाइंडर देखा जाए तो माइनस का 1, हमने बोला माइनस में रिमाइंडर आता नहीं है। अगर माइनस में अगर हमारा शेष आ रहा है तो हम क्या करें हर को जोड़ दो, तो हमारा जो शेष आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा हमारा शेष आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। तो हम आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं क्वेश्चन। सभी लोग आप कमेंट करके बताएं कि आपकी समझ में रिमाइंडर थ्योरम आ रही है या नहीं आ रही, और आपको आ रही है तो प्रत्येक स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ऐसा करने से
हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम हर लेवल के बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको ला रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसको शेयर करें। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।